भगवान का घर पानी पानी। चार धाम की यात्रा पर बारिश का ब्रेक। उत्तराखंड से यूपी तक सैलाब की सनक। हाईवे पर दौड़ी लोहे की नाव। सड़क का राजा भी पानी में फंस। पानी के अटैक ने पुल को बहाया। कुदरत के सामने बेबस हुआ इंसान। बारिश का ब्रेक फेस। पहाड़ से लेकर मैदान तक कैसे पानी तबाही मचा रहा है, ये सब आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि चारधाम यात्रा जो कि बंद कर दी गई थी उत्तराखंड में लगातार बारिश की वजह से, पिछले हफ्ते से ही प्रभावित थी चारधाम यात्रा, जिसे फिलहाल के लिए खोल दिया गया है। गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा खोली गई है। हालांकि केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर अभी भी रोक बरकरार है। पिछले हफ्ते से जो लगातार बारिश हो रही है उसे देखते हुए चारधाम की यात्रा रोक दी गई थी, लेकिन फिलहाल मौसम को देखते हुए यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा खोल दी गई है। लेकिन केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए यात्रा पर अभी भी रोक बरकरार है। और अब आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं आपको पानी ने किस तरह से तबाही मचाई हुई है। उत्तराखंड के अलावा यूपी और गुजरात से भी पानी की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको हिंदुस्तान के कोने कोने की बाढ़ के हालात दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए बारिश से बेहाल उत्तराखंड का हाल, जहां पर गंगा समेत कई नदियां खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं। कुदरत के कहर की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं। देखिए उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के बाजपुर में चारों तरफ पानी ही पानी है। घरों में पानी घुस चुका है। लोग छतों पर रहने या कहीं जाने को मजबूर हैं। सड़कों पर पानी भरा है। छोटी मोटी गाड़ियां जहां तहां फंसी हैं। हाईवे तक पानी में डूब चुका है। जैसे तैसे सिर्फ ट्रैक्टर और इक्का दुक्का गाड़ियां पानी में चल पा रही हैं। पानी ने बाजारों की भी रौनक गायब कर दी है। अब यहाँ सन्नाटा पसरा है। उत्तराखंड में लगातार बारिश की वजह से चार धाम यात्रा पर गए सैकड़ों यात्री अभी भी ऊपरी इलाकों में फंसे हुए हैं। आगे बारिश की आशंका को देखते हुए फिलहाल चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है। मसूरी में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चौथे दिन भी जोरदार बारिश से आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है। प्रशासन ने यहां अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड से सटे पश्चिमी यूपी में भी कई जगह बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मुरादाबाद में भी बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है। घरों में असर पड़ा है। प्रशासन ने यहां अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड से सटे पश्चिमी यूपी में भी कई जगह बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मुरादाबाद में भी बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है। घरों में पानी घुसने से लोग दहशत में हैं। मुरादाबाद से गुजरने वाले हाईवे भी पानी में डूब चुके हैं। मुरादाबाद में बाढ़ के बीच एक हैरान कर देने वाली तस्वीर देखने को मिली। बाढ़ के तेज सैलाब में बच्चे जान की परवाह किए बगैर मस्ती करते नजर आए। ये सब गांव के लोगों के सामने हो रहा था। जोरदार बारिश ने वाराणसी में सीवर सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। शनिवार को करीब 8 घंटे तक हुई बारिश में शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। कई दुकानों और मकानों में जलभराव हो गया। वाराणसी के बीएचयू के गेट पर भी पानी भर गया। बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में सड़कें धंस गईं। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्र नदी पर 13 करोड़ की लागत से बना पुल पहली बारिश की मार नहीं झेल पाया। वडोदरा के अटलांद्रा और मांजलपुर इलाके को जोड़ने वाला ये पुल दोनों तरफ से ध्वस्त हो गया। 6 दिन पहले ही मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस पुल का उद्घाटन किया था। गुजरात के अहमदाबाद में ओरसंग नदी से रेत निकालने गए कई ट्रक नदी की तेज धार के बीच फंस गए।
बहाव इतना तेज था कि ट्रक वालों को कुछ समझने का मौका नहीं मिला। कई ट्रक नदी के बीच धार के बीच ही फंसे रह गए। ओरसंग नदी में ही जलस्तर बढ़ जाने से वहां घूमने गए 3 लोग नदी के बीच धार में फंस गए। चारों ओर पानी का बहाव इतना तेज था कि ये लोग खुद से निकल नहीं पाए। बाद में प्रशासन ने गोताखोरों की मदद से इन लोगों को बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश ने कहर बरपाया है। गरियाबंद में बाढ़ से 26 गांवों का संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से टूट गया है। बाढ़ की तबाही से लोग सकते में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने पूरे हिंदुस्तान में पानी की तबाही देखी। अब देखिए चारधाम यात्रा पर एक हफ्ते में आए तीसरे संकट की कहानी। गंगा, मंदाकिनी, अलकनंदा सबने रौद्र रूप धारण कर लिया है। मानो तीर्थ पर आने वाले लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाह रही हैं। उत्तराखंड में गंगा ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। गंगा की तेज धारा ने पहाड़ों पर रफ्तार रोक दी है। ये तस्वीरें ऋषिकेश की हैं। ऋषिकेश में गंगा अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने के लिए बेताब दिख रही है। ये देखिए, पत्थर की बनी ये विशाल मूर्ति पूरी तरह पानी में डूब चुकी है। बिजली के बड़े बड़े खंभे पानी में समाहित होते जा रहे हैं। गंगा के इस रौद्र रूप को देखते हुए लोगों से सुरक्षित इलाकों में जाने की अपील की जा रही है। पानी अत्यधिक बढ़ जाने के कारण रामलीला सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है। भारी बारिश को देखते हुए पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खतरे को देखते हुए चारधाम यात्रा पूरी तरह रोक दी गई है। ऋषिकेश में जहां तहां श्रद्धालु फंसे हुए हैं। चारधाम यात्रा के लिए आए श्रद्धालुओं के साथ साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु भी फंसे हुए हैं। बारिश के कारण रास्ते में काफी प्रॉब्लम आ रही है और आगे पुल के कारण भी आगे नहीं जा पा रहे, तो यहीं पे स्टे की हुई है 2-3 दिन से। आगे भी हमारा पता नहीं अभी कितने दिन लग जाएंगे। 2-3 दिन बोल रहे हैं, देखते हैं रास्ता खुलता है या नहीं। हमारे भी बच्चों की छुट्टियां टाइम लिमिट के लिए आए थे, हमें इतना प्रॉब्लम का पता नहीं था कि इतने दिन लग जाएंगे। बहुत परेशानी हो रही है हमारे साथ। जो बच्चे भी आए हुए हैं, छोटे लेडीज भी आए हैं घूमने के लिए, तो मतलब यात्रा के दर्शन करने के लिए, और ना जाने पाने का थोड़ा दुख हो रहा है। ऋषिकेश से ही चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है। फिलहाल ऋषिकेश से आगे श्रद्धालुओं के जाने पर रोक लगा दी गई है। चारधाम यात्रा वाले रूट पर जगह जगह भूस्खलन हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे के साथ साथ यमुनोत्री हाईवे पर बड़ी गाड़ियों की एंट्री पर रोक लग गई है। यदि मैं इस साल यात्रा को प्रारंभ नहीं करता हूँ, तो इसका अर्थ ये होगा कि अगले साल मैं प्रारंभ करूंगा और उसके बाद जो है उसके अगले साल कहीं जाकर के तब यात्रा 50% में आ पाएगी और उससे एरिया की इकोनॉमी 1-1.5 साल और पीछे चली जाएगी। इसलिए मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने वेल कैलकुलेटेड रिस्क लिया है और मैं आगे भी जो है इस तरीके का रिस्क लूंगा। चारधाम यात्रा रुकने की वजह से बद्रीनाथ में करीब 82 लोग फंसे हुए हैं। गोविंद घाट में 400 से ज्यादा लोग फंसे हैं। जोशीमठ में 450 लोग फंसे हुए हैं। यमुनोत्री में 52 लोग अटके हैं। गंगोत्री में 300 कांवड़ियों को रोक दिया गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 22 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका जताई है। जिस प्रकार से मौसम की चेतावनी मिल रही है, तो आज और कल के लिए प्रदेश के विभिन्न भागों में भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है और जिसे देखते हुए
संबंधित जनपदों को सतर्क रहने के लिए निर्देशित किया गया है। उसी के साथ वर्षा में जो भूस्खलन हो रहा है उसकी वजह से विभिन्न स्थानों पे राजमार्ग बाधित हैं और विभिन्न स्थानों पे यात्री व अन्य जो स्थानीय व्यक्ति हैं वो अपने गंतव्य की ओर नहीं जा पा रहे हैं, रुके हुए हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में 50 घंटे तक लगातार बारिश हुई है। भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। पहाड़ों पे हो रही लगातार बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान पे पहुंच गई है। इस समय हम मौजूद हैं हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पे और आप यहां देख सकते हैं कि गंगा पूरी तरह से उफान पे है और बारिश की वजह से लगातार जो गंगा का जल है उसमें बढ़ोतरी हो रही है और गंगा का जल लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और गंगा के जल की पूरी तरह से मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है। सिंचाई विभाग के अधिकारी 24 घंटे यहाँ बैराज पर गंगा के जल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो जिला प्रशासन हरिद्वार है उसे अवगत करा रहे हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में पानी घुसने लगा है। खतरे को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी कर दी है। नदियों पर पुलों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला पर तो पुलिस की तैनाती कर दी गई है। प्रशासन लोगों से साफ साफ कह रहा है कि किसी भी कीमत पर पहाड़ों की यात्रा फिलहाल टाल दीजिए। हरिद्वार से धर्मेंद्र चौधरी और ऋषिकेश से राजीव गोयल के साथ किशोर रावत, देहरादून, इंडियन। आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाते हैं कि 2 बजे रात में कैसे बाढ़ का पानी बेडरूम में घुस गया, कैसे पीछे पीछे बाढ़ आ रही है, आगे आगे पूरा गांव भागता जा रहा है। ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश से आई हैं। बिजनौर में बाढ़ से हुई तबाही और परेशानी की कहानी देखिए। आपने भारी बारिश के बाद पहाड़ों का हाल देखा। अब आपको दिखाते हैं मैदानी इलाकों में पानी के पहुंचते ही वो कैसे लोगों को डरा रहा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बिजनौर की हैं। ये अफजलगढ़ में नेशनल हाईवे 74 पर पीली नदी के ऊपर बना पुल है, जहां टिहरी के सहायक बांध से अचानक 11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ये पानी गंगा की तरफ बढ़ा, लेकिन उससे पहले रास्ते में जो कुछ मिला उसे समेटता जा रहा है। देखिए ये तस्वीर। देहरादून नैनीताल हाईवे पर कितना पानी अचानक से आधी रात को आ गया। हालात यहां तक बिगड़े कि पुलिस को मौके पर आना पड़ा। फिर भी देखते देखते 3 किलोमीटर से भी लंबा जाम लग गया। देखिए रात के अंधेरे में कैसे एक एक कर ट्रक को पार कराया जा रहा है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये बिजनौर का अफजलगढ़ गांव है। यहाँ आधी रात को जब लोग सोए हुए थे तो बाढ़ का पानी आ गया। पानी सिर्फ चौखट पर नहीं आया, वो बेडरूम, ड्राइंग रूम, हर जगह आ गया। लोगों की नींद खुली और जान बचाने के लिए आधी रात को ही उन्हें जगह छोड़ देनी पड़ी। रात के 2 बजे सब लोग अपना बिस्तर सामान समेटकर बैलगाड़ी और ट्रैक्टर से निकल पड़े। ये रोड जो टूट चुकी है, पानी आ गया, बंदा टूट गया। भोजपुरी तिराहे पे पानी फुल है। इधर का बंदा भी टूट के उधर गाँव में भरने लगा। रात में जो निकल गया वो निकल गया। सुबह होने के बाद कैसे पूरा इलाका पानी से भर गया वो देखिए। ये वही रास्ता है जिसके जरिए आधे से ज्यादा गांव के लोग आधी रात को ही निकल गए। सुबह होने पर भागने का रास्ता भी नहीं बचा। हर तरफ घुटनों तक पानी आ गया। सड़कें कई जगहों पर बह चुकी हैं, लिहाजा गांव के बचे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम भेजी जा रही है। अब पीलीभीत की तस्वीर भी देखिए। यहाँ डियूनी डैम और बनबसा बैराज से 90,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद पूरे शहर के निचले हिस्से में पानी भर गया है। ट्रांस शारदा इलाके में पड़ने वाले चंद्रनगर, शास्त्री नगर, सिद्धनगर, नेहरू नगर, गांधीनगर, भुरजनिया, मुरैनिया गांव में घुटनों से ज्यादा पानी है। 10,000 एकड़ से ज्यादा धान की फसलें डूब चुकी हैं। हालात से निपटने के लिए पूरे इलाके में अतिरिक्त नावें भेजी गई हैं। शारदा के दोनों राइट बैंक और लेफ्ट बैंक दोनों जगह पे प्लेसेस आइडेंटिफाई है जहाँ पे हमारे स्टाफ लगे हुए हैं
और जो इक्विपमेंट्स आए हैं बाढ़ आपदा राहत के लिए, वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जबकि जो कभी भी किसी भी इमरजेंसी में तत्काल राहत के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए। पीलीभीत, बिजनौर के अलावा हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर जिलों में 100 से अधिक गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नसीम अख्तर के साथ राजवीर चौधरी, इंडिया न्यूज। और उधर असम में ब्रह्मपुत्र का प्रकोप जारी है। सूबे के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के चलते ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां लबालब भरी हुई हैं और करीब 60 गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। हजारों हेक्टेयर खेती पानी में डूब चुकी है। दरअसल अरुणाचल में भारी बरसात हो रही है, जिसके चलते ये नदियां उफान पर हैं और घरों में पानी घुस चुका है, खेतों में पानी घुस चुका है, सड़कें टूट रही हैं, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बारपेटा, धेमाजी, गुवाहाटी और उत्तरी लखीमपुर की। न सोते चैन है न जागते चैन है। आपने देखा किस तरह से हिंदुस्तान में पानी ने तबाही मचाई हुई है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद होंगी इंडिया न्यूज पर।